आज का हमारा टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। समटाइम वी कॉल्ड इट पीएमआर। यू वेल नोन, पी मीन्स प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये छोटी छोटी बातें हैं। मेनली जो यहाँ पर चैप्टर स्टडी करेंगे वो कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर जो स्टडी की जाती है वो किसकी है, न्यूक्लियस की जाती है। और मूविंग जो न्यूक्लियस है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो उसके लिए मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है उसे डिनोट करते हैं किससे, mi से। और सिलेक्शन रूल के अनुसार इसकी वैल्यू कितनी होती है, +-1। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है सिलेक्शन रूल क्या है या mi की वैल्यू क्या होती है, +-1। ध्यान रखना। अब एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें किस प्रकार की रेडिएशन यूज होती है और कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ध्यान रखना रेडियो वेव्स। किस प्रकार की रेज यूज होती हैं, रेडियो वेव्स। जब फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 4 to 900 मेगा हर्ट्ज। और जनरली जो यूज हम बात करते हैं वो क्या 60 to 300 मेगा हर्ट्ज। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय न्यूक्लियस, मीन्स क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन, एंड इन oscillating radio waves in the presence of external magnetic field। तो क्या होता है, जब अपने पास में कोई न्यूक्लियाई है यानी प्रोटॉन है, इस पर क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो दो बातें संभव है। या तो क्या होगा, अलाइन टुवर्ड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। डेट एनर्जी डिफरेंस मेजर करते हैं किससे, डेल्टा ई से। आगे हम देखते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या टू टाइप के एटम स्टडी करते हैं। एक तो वो होते हैं जो एनएमआर एक्टिव होते हैं, एक वो होते हैं जो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। ये जो एनएमआर एक्टिव है ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनके लिए स्पिन की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0, और उसमें क्या है स्पिन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे C12 है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन है यानी O16 है। अगर इनकी बात करें अपन तो क्या है, इनके जो एटॉमिक वेट हैं वो क्या है, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। तो जो कंप्लीटली डिवाइड बाय 4 हो जाते हैं यानी 4 से यानी 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी स्पिन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस बात का ध्यान रखना। और ये जो एनएमआर एक्टिव होते हैं उनके लिए स्पिन की वैल्यू कुछ ना कुछ, जैसे हम कह सकते हैं हाफ है, ग्रेटर देन हाफ है, 3/2 है, 5/2 है, कुछ भी हो सकती है। अब जो स्पिन जिनके अंदर होगी वो क्या शो करेंगे, वो क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट करते हैं। और ये हैं वो क्या होते हैं, जब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गए 4 से और स्पिन की वैल्यू 0 हो गई तो इनमें किसी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट नहीं होता है, अतः इन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक। अब जो एनएमआर एक्टिव हैं इन्हें भी क्या है, स्पिन की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो होते हैं क्वाड्रपोल, एक होते हैं नॉन क्वाड्रपोल। अब क्वाड्रपोल कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनकी स्पिन की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होती है, यानी स्पिन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन हाफ होती है। कितनी हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, 7/2 भी हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे आगे हम, तो इनके एग्जाम्पल में क्या है, इनका जो मास है, इनका जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, अबाउट लगभग तत्वों क्या होता है, इवन होता है। ध्यान रखना कितना होता है, इवन होता है। और जबकि बात करें हम इनके लिए नॉन क्वाड्रपोल के लिए, इनके लिए स्पिन की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स कितनी होती है, हाफ होती है। और इस प्रकार के लिए जो एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, ओड होता है, यानी ओड वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें प्रोटॉन यानी 1h1 की, या हम क्या करें कार्बन का आइसोटोप 13, नाइट्रोजन का आइसोटोप 15, फॉस्फोरस का आइसोटोप है 31 और फ्लोराइड का जो आइसोटोप है 19। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्वाड्रपोल हैं ये क्या बनाते हैं, ब्रॉड पीक बनाते हैं। और किस प्रकार के होते हैं, नॉन स्फेरिकल। ध्यान रखना इस बात का, क्या होते हैं, नॉन स्फेरिकल होते हैं।
और ये जो नॉन क्वाड्रुपोल है ये क्या होते हैं, स्फीरिकल होते हैं, और क्या शो करते हैं, ये इंटेंस पीक शो करते हैं, इस बात का ध्यान रहे। तो ये था अपने पास में जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोस्तों हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को 3 पार्ट्स में क्या है हम स्टडी करते हैं। एक तो क्या होती है जनरली जो हम स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन की स्टडी करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कह रहे थे, पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कितने इक्विवेलेंट सेट ऑफ किसके हैं, प्रोटॉन्स के हैं, यानी प्रोटॉन कितने इक्विवेलेंट सेट है, इस बात की हम क्या करते हैं, जानकारी करते हैं, जैसे हम कहते हैं पीएमआर। इसी प्रकार से एक अपने पास में एनएमआर की ब्रांच है जहां पर हम स्टडी करते हैं, वो क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी करते हैं, कार्बन की स्टडी करते हैं एनएमआर के अंदर, यानी कार्बन को सेंटर न्यूक्लियस मानते हुए क्या है, इंट्रैक्शन को देखते हैं। और थर्ड होता है अपने पास में हीटेरो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या करते हैं हम, फॉस्फोरस है, फ्लोराइड है, इस तरह की जो अपने पास में है अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो एटम्स हैं उनके लिए क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं। अब देखते हैं लेसन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स जिनकी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और जिनकी आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ओवरव्यूज ऑफ द लेसन क्या पढ़ेंगे हम, डीजनरेसी, सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है डीजनरेसी क्या होती है, ध्यान रखना 2i+1, ध्यान रखना यहाँ पर i क्या है, स्पिन की वैल्यू है, i क्या है, स्पिन की वैल्यू है। जनरल स्पिन की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, या फिर हम काम में लेते हैं कितना 3/2 और 5/2 एक्सेट्रास। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है वो है एनएमआर सिग्नल्स, यानी कोई भी एग्जाम हो अबाउट और केमिस्ट्री का, उसमें क्या पूछा जाता है, कोई मॉलिक्यूल दे देते हैं, बताइए भाई उसमें क्या है, एनएमआर सिग्नल्स कितने आते हैं। थर्ड पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल्स, यानी एनएमआर सिग्नल्स हैं वो पास में स्थित जो प्रोटॉन का सेट है उसके कारण क्या होता है, दोनों में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, और ड्यू टू इंटरेक्शन उनमें क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, जिसके कारण कितने स्पेक्ट्रा, किस प्रकार का स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसकी स्टडी करेंगे। आफ्टर देन केमिकल शिफ्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, केमिकल शिफ्ट को शो करते हैं क्या, डेल से, या हम शो करते हैं इसको टोए से। क्या होता है इसमें दो तरह की वैल्यू प्राप्त होती है, तो शील्डिंग, एक होता है डी शील्डिंग, उसकी हम आगे स्टडी करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइन, अब वो जो लाइन की इंटेंसिटी है वो कितनी है, किस प्रकार की है, वो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और इंटेंसिटी ऑफ लाइन के साथ साथ में हम क्या पढ़ेंगे, पास्कल एंड नॉन पास्कल ट्राइंगल, जहां पर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या है 1:1, ठीक है 1:2:1, इस तरह से क्या पास्कल वैल्यू प्राप्त होती है। नॉन पास्कल हैं उनके लिए क्या नॉन पास्कल की बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो क्या है, कपलिंग कोस्टेंट, यानी जिसे हम कहते हैं जे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या जे कपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें लास्ट जो पॉइंट है कपलिंग कोस्टेंट की बात करेंगे, और इतने में से क्या है क्वेश्चन पड़ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बात आती है वो एनएमआर सिग्नल्स की आती है। तो देखते हैं सबसे पहले पॉइंट एनएमआर सिग्नल्स के अंदर एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में एथाइल ब्रोमाइड का। अगर इसमें देखें हम यहाँ पर, तो ये देखो एक कार्बन ये रहा, ये कार्बन क्या है यहाँ पर है, इसके साथ में क्या जुड़े हुए 2 प्रोटॉन्स है, यहाँ पर कितने हैं 3 प्रोटॉन, यानी 2 अलग अलग तरह के सेट हैं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पर कितने सिग्नल मिलेंगे अपने को, 2 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे अपने को, कितने मिलेंगे 2 एनएमआर सिग्नल्स की प्राप्ति होगी। अगला देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर अपने पास में 2 प्रोटॉन है, यहाँ पर कितने हमारे पास में 3 प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन यहाँ पर भी पड़ा हुआ है OH की फॉर्म में, तो ये भी प्रोटॉन है, तो 1 सिग्नल 2 सिग्नल और 3 सिग्नल, यानी इसके अंदर कितने सिग्नल मिलेंगे अपने को 3 सिग्नल, यानी 3 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। अब इसमें देखें यहाँ पर मिथाइल के अंदर ये देखो 3H है, ये क्या है सेम है, इसमें न कोई प्लेनो सिमेट्री है,
इसी प्रकार से यहाँ पर देखें हम अमाइन के अंदर, तो यहाँ पर भी कितना है अपने पास में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसको कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या है 1 और यहाँ पर 1, यानी नंबर ऑफ क्या है अपने पास में सिग्नल कितने आ जाएंगे, 2 NMR सिग्नल मिलेंगे। कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 NMR सिग्नल मिलेंगे। इसी प्रकार से इस केस में देखते हैं, इस केस में देखें यहाँ पर देखो हेलाइड्स कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं और एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं, यानी जेम हेलाइड्स हैं ये। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अपने कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, सेम है, तो एक अपने पास में प्रोटॉन ये बड़ा हुआ और 3 प्रोटॉन ये रहे, यानी 1 और एक ये बड़ा हुआ, यानी 2 NMR सिग्नल मिलेंगे। कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 NMR सिग्नल्स मिलेंगे। अब देखो, अब वो क्वेश्चन आ गया जिसका आपको इंतजार था। यहाँ पर देखो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी इथाइल लगा हुआ है, बीच में क्या है, ऑक्सीजन लगी हुई है। अगर हम किसमें क्या है प्लेन लगा दें कोई, तो क्या है दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, इसके जो 2 हाइड्रोजन है वो इसके 2 हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी प्रकार से ये 3 हाइड्रोजन एटम है, इनको क्या कर रहा है, ये 3 हाइड्रोजन एटम क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बीच में बाइसेक्ट कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब 1 और 1 2, कितने सिग्नल मिलेंगे, 2 NMR सिग्नल मिलेंगे। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां पर जाकर के आपने भूल जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना। अगर वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, और प्लेन गुजरने के बाद में कितने रिफ्लेक्ट होते हैं और कितने वहां पर क्या है बाइसेक्ट होते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम NMR स्पेक्ट्रा है, सिग्नल है वो प्राप्त करते हैं। अब इसमें देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर 2 ये हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर 3 सेट ऑफ ये है। टोटल हमारे पास में 1 2 और 3 कितने सिग्नल आ जाएंगे, 3 NMR सिग्नल ऑब्टेन्ड होंगे। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखो कि 2 फिनाइल हैं जो क्या है डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर प्लेन लगा दें एक, ठीक है, प्लेन लगा दें तो ये बड़ा पार्ट है, इस पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इट मीन्स यहाँ पर देखो एक H है तो 1 सिग्नल यहाँ पर कोई H नहीं है, यहाँ पर H है, यहाँ पर देखो दोनों समान है, रिफ्लेक्ट होते हैं, तो ये भी अपने पास में क्या है 1 सेट, यानी सेकंड NMR स्पेक्ट्रा। ये देखो थर्ड अपने पास में NMR स्पेक्ट्रा और ये लास्ट वाला यहाँ पर है 4th। सेम टू सेम यहाँ पर देखें अपने, तो यहाँ पर एक H है, यहाँ पर भी H सेट है, यहाँ भी सेट है, यहाँ भी सेट है, और ये दूसरा आमने सामने है, ये भी आमने सामने। इट मीन्स यहाँ पर क्या है 2 3 और ये 4, तो इसके लिए क्या कितने NMR स्पेक्ट्रा मिलेंगे, 4 NMR स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे। अब इसमें देखिए हम क्या है अपने पास में डाइब्रोमोएथिलीन के अंदर अगर हम प्लेन लगाएं तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इसको एक दूसरे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, इसके लिए क्या आएगा 1 NMR स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। सेम वे यहाँ पर फ्यूरेन के अंदर देखें, फ्यूरेन के अंदर भी क्या है, यहाँ से प्लेन को गुजारा जा सकता है। जब प्लेन लगाते हैं तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन एटम HA, ये भी क्या इससे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ये HA से। इसी प्रकार से ये HB है, B वाला H है, ये भी क्या कर रहा है, इसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसे मान लेते हैं B से कितने 2 NMR स्पेक्ट्रा मिलेंगे। अब बात करते हैं इस वाले की। इसमें सबसे पहले देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब देखो एसिमेट्रिक सेंटर है कि नहीं है। अब देखो एसिमेट्रिक सेंटर इसमें प्रेजेंट है, ये देखो पहले से प्रेजेंट है। इट मीन्स इसके जो पास वाला जो कार्बन है, इसके दोनों हाइड्रोजन है, ये क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर होंगे, यानी 2 स्पेक्ट्रा देंगे। डाइस्टीरियो मतलब डाई, ध्यान रखना, डाइस्टीरियो मतलब 2 स्पेक्ट्रा मिलेंगे, 2 अलग अलग माने जाएंगे इनको। तो एक अपने पास में ये बड़ा प्रोटॉन, 2 ये मान लिए, टोटल कितने हो गए 3, और एक हमारे पास सिग्नल ये बड़ा, एक सिग्नल ये बड़ा 4th, यानी टोटल कितने सिग्नल आएंगे अपने पास में 4 NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल 10th वाला। देखो इसमें देखो ये जो अपने पास में क्या है, हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है। अब देखो एसिमेट्रिक है नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ के एक हाइड्रोजन एटम को क्या कर दें, ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस करवा दें, तो क्या बनेगा अपने पास में, यहाँ पर नया एसिमेट्रिक कार्बन क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर जनरेट हो गया, यहाँ HI पहले से, और यहाँ पर क्या आ गया ड्यूटेरियम, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हेलो ग्रुप लगा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर नया क्या बन गया अपने पास में, एसिमेट्रिक सेंटर बन गया। ये देखो एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो गया। इट मीन्स ये क्या है, इनैंशियोमर,
मतलब क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन है वो क्या है, सेम नेचर के हैं, यानी दोनों का एक सिग्नल बनेगा, तो 1 2, इन दोनों का एक और इन तीनों का एक, टोटल हमारे पास में कितने 3 NMR सिग्नल है वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम गिवन मॉलिक्यूल्स के NMR सिग्नल्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। लगातार बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। थैंक यू।